मित्रों नमस्कार। उपाध्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। यह उपाध्याय की पाठशाला, आप चैनल को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय के विषय में आपको बताया जा रहा है। सेवानिवृत्ति, जिसे रिटायर्ड कहते हैं। तो व्यक्ति एक निश्चित समय तक काम करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाता है, और सेवानिवृत्ति उस कार्य की पूर्णता का प्रतीक है कि वह कार्य सफलतापूर्वक किया और उस कार्य से सरकार उसे सेवानिवृत्त कर रही है। कहीं पर 60 वर्ष में, कहीं पर 65 वर्ष में। विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह के फौज में कुछ कम उम्र में रिटायर कर दिए जाते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति होती क्या है? सेवानिवृत्ति, आप किसी सेवा को बड़ी ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता से करते हैं और एक निश्चित कालखंड को पूरा करने के पश्चात जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सरकार आपको सेवानिवृत्ति प्रदान करती है, आपको तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या करें? क्योंकि एक निश्चित कार्य को आप करते आ रहे हैं और एक समय के बाद वो कार्य आपसे बंद कर दिया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं, एक सकारात्मक सोच और एक नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के द्वारा अगर आप चलते हैं तो आप ये पाएंगे कि उसमें जीवन का आपका दूसरा फेज शुरू हुआ, दूसरी पाली शुरू हुई। एक पाली आपने बढ़िया से खेल लिया, अब जीवन की दूसरी पाली आपकी चल रही है, इसको भी बढ़िया से खेलें, इसमें भी कुछ नया सृजन करें। जो आपकी कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, कहीं घूम नहीं सके, कहीं बच्चों को समय नहीं दे सके, कहीं नाते रिश्तेदारी में जा नहीं सके, कहीं सृजनात्मक कार्य नहीं कर सके, कहीं लेखन कार्य कर नहीं सके, कहीं सामाजिक संस्था में जम के भाग नहीं ले सके, उन सारी कामनाओं को आप पूरी कर सकते हैं। नकारात्मक सोच ये हुई कि आप रिटायर्ड हो गए, सोचे कि अब बहुत नौकरी कर ली, अब चलो घर बैठे, अब कोई कुछ नहीं करना है और चुपचाप घर बैठना है, कुछ नहीं करना है, आराम करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। तो ये जब नकारात्मक सोची तो सृजनात्मक क्षमता आपके अंदर धीरे धीरे खत्म हो गई, आपको निराशा होने लगी, आपसे बात करने वालों की संख्या कम हो गई, आप समाज से जुड़ नहीं पाते हो, आपके अंदर कुंठा का प्रादुर्भाव होता है, आपको बीमारियां पकड़ने लगती हैं, आपके शारीरिक क्षमता कम होने लगती है, आप योगा एक्सरसाइज आज भी कम कर देते हो, आप कहीं जाते आते नहीं हो, आप अपने में खोए रहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे शिथिल करने लगती हैं और बाद में शिथिलता आपको भयंकर भयंकर बीमारियां प्रदान कर देती है। और सृजनात्मक क्षमता के साथ रहते हो, ठीक है, समय से बीमारियां होगी, लेकिन आप उत्साह से बढ़ते जाते हो, आपको हिम्मत आती है, आप लोगों से मिलते हो, आपके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, आप कुछ लिख रहे हो, उसका सम्मान हो रहा है, कुछ कार्य कर रहे हो, लोग आपको आदर की दृष्टि से देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेवानिवृत्ति के पश्चात आप अपने को अच्छे कार्यों में जोड़िए, और अगर आप अपने को अच्छे कार्यों में जोड़ते हैं तो आप सदैव सफल होंगे। गिरते हैं सवार मैदान जंग से, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जो लोग घुड़सवारी करते हैं वही गिरते हैं, जो बच्चा है घुटने के बल चले वो क्या गिरेगा। तो आपको आगे बढ़ना है। सेवानिवृत्ति कोई जीवन का अंत नहीं है, जीवन का दूसरा चरण होता है, और दूसरे चरण में पूरे उमंग, पूरे उत्साह, पूरे आनंद, पूरे निष्ठा के साथ आप आगे बढ़ें। और आप किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपका एक बॉस होता है, उसका कहना मानते हैं और तरह तरह के लोगों का मानते हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद आपका एक स्वामी है, परमपिता परमेश्वर, चाहे उसे राम कहें, रहीम कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, स्वामी कहें, सार्वभौम सत्ता कहें, उसकी सत्ता में रह करके उसका स्मरण करें और अपने कार्य को ईमानदारी से करें, उत्साह से करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं सभी सेवानिवृत्त लोगों को दूसरी पाली में उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता हूं। आप आगे बढ़ें, अपने जीवन को सुखमय करें और श्रेष्ठ बने, यही मेरी कामना है। उपाध्याय की पाठशाला को आपसे पुनः निवेदन है कि आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास ये मेरे
समाचार को भेजें, यही मेरी कामना है। आपका दिन शुभ और मंगल हो। शुभस्ते पंथाना।